हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 6 क्लास 9th का लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 आपकी स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इन अ फिगर 6.33 इज अकॉर्डिंग टू द बुक पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या दिया है, पैरेलल लाइन गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, आर द टू मिरर्स प्लेस्ड parallel to each other, an incident ray AB strikes the mirror PQ at B। ठीक है, ये जो AB है दिस इज इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। द रिफ्लेक्टेड रे, अब देखो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये वाली। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक, तीसरी बार यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। क्लियर है? अब हमें ये बताना है कि जो इंसिडेंट रे है और जो लास्ट रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो हमें इसमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, जो कि हम कहते हैं मिरर का नॉर्मल, ये बी पे और सी पे। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉस पढ़े होंगे। तो हमें जो वो नॉर्मल होता है ना, वही बनाया है बेसिकली। दे पी क्यू का नॉर्मल बनाया, बी इसको नेम दे देते हैं, इसको नेम दे देते हैं हम बी एम और सी एन। ये दो पैरेलल, दो नॉर्मल हैं, बी एम और सी एन। ठीक है, अच्छा एक चीज और करते, यहां पे लिख लेते हैं बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, और एक चीज और है, इसको अगर हम नेमिंग दे देना एंगल को, तो वो हमें और इजी कर देगा यूज करना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम ए बी एम एम बी सी, इसके हम नेम देते हैं, इसको एंगल 1, इसको देते हैं एंगल 2, इसे देते हैं एंगल 3 और इसे देते हैं एंगल 4। ये बात समझ में आई? हमने क्या करा, हमने चारों एंगल्स को नेम दे दिया। अब 1 2 3 4 यूज करना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप देखो, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड बी एम इज अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? एक मिनट, हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या हम लिख सकते हैं? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कोई आप बता सकते हो क्यों? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 1 और 2 के बराबर है, 3 और 4 के बराबर है। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, वो हमें और इजी कर देगा। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसे मान लो 1, इसे मान लो 2। क्लियर? अच्छा एक चीज और देखो इसमें, ये तो फर्स्ट, चलो ये दो बात तो हो गई एंगल ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन से। ऑल्सो देखो ए बी सॉरी पी क्यू, जो पी क्यू है, मिरर को देखो, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। अब देखो पी क्यू और आर एस पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना? अच्छा एक चीज और, पी क्यू आर एस तो पैरेलल था ही, यहां पे पी क्यू आर एस की जगह यूज करेंगे बी एम और सी एन। बी एम और सी एन भी तो पैरेलल है। देखो बी एम इज पैरेलल टू
सी एन बाय कंस्ट्रक्शन। भाई दोनों पैरेलल लाइन पे हमने परपेंडिकुलर बनाया तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, और बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3? रीजन देखो, ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो 1 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। ठीक है, अब इक्वेशन 3 से देखो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, और इक्वेशन 2 को देखो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। 1 2 के बराबर भी है लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ 2 3 के बराबर है, ऑल्टरनेट 3 4 के बराबर है। तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे? है, ये देखो फ्रॉम, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। हम तीनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। सारे इक्वल ही आपस में, तो इक्वल को ऐड करोगे तो होल भी इक्वल ही आएगा। हमने क्लास 9th के एग्जाम्स पोस्टुलेट्स में पढ़ा भी था यूक्लिड ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना रहा है? देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन रहा है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। ठीक है, आप देखो सिंस, हम यहां पे लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमारा प्रूफ हो गया। सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे इक्वल है भाई? 1 और 2, ये देखना एंगल, ये पूरा पोर्शन देखो आप कि 1 और 2 मतलब ये कंप्लीट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिस एंगल डी सी बी, यही तो है। देखो सॉरी, ये वाला देखो डी सी बी, ये देखो ये आ गया ना। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, और सिंस बोथ है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 खत्म होती है, और अब यहां से हम नेक्स्ट क्लास में 6.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।